अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान रिपेयरिंग। गाइस ये देखिएगा, एक बिजली का बोर्ड है जो कि काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें करंट नहीं आ रहा ना। तो करंट ना आने की वजह ये है कि ये देखिएगा गाइस, सबसे पहली जो चीज़ ट्रेस करनी होती है ना हमें, वो ये देखनी होती है कि इसमें मेन न्यूट्रल वायर कौन सा है और फेज़ वायर कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें सबसे मेन वायर कौन सा है जहाँ से सप्लाई आ रही है। तो देखिएगा ये पूरा गुच्छा है इसका, इसमें ये जो सबसे मोटा तार है ना, ये है फेस का वायर, रेड कलर का। ये आ रहा है यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर फॉल्ट था, मैंने इसे जॉइंट कर दिया है दोबारा से ना। ये जा रहा है हमारे ब्रेकर में। ब्रेकर में जाने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपको जो है ना ये ब्रेकर शो कर रहा है, और इसके बाद फिर आ रहा है यहाँ पर वो। तो ये मेन वायर से होता हुआ करंट यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से फिर सप्लाई निकल रही है इस तरह से। ये सप्लाई आ रही है और ये आने के बाद यहाँ जुड़ रही है, और यहाँ जुड़ने के बाद ये जा रही है इधर। यहाँ से फिर घूमकर इसमें सप्लाई आई है, और एक वायर इसमें से निकल के इधर आया है, ठीक है। और दूसरा मेन वायर जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि ये आ रही है यहाँ से यहाँ पर। अब इसमें देखिएगा कि ये जो मेन वायर आ रहा है करंट का, ये सप्लाई वहाँ आ गई, उसके बाद ब्रेकर से घूमने के बाद ये आ गया मेन वायर। अब अगर ये वायर आप काट देते हैं तो आपकी पूरे बोर्ड से सप्लाई हट जाएगी। ये एक मेन वायर यहाँ पर आया है, देखिएगा इधर आया। अब जबकि हम ब्रेकर को ऊपर करते हैं तो इसमें करंट आ जाएगा, और इसकी मदद से, इस एक वायर की मदद से ये पूरे बोर्ड में करंट आ रहा है ना। यहाँ पर लगने के बाद देखिए ये वायर जा रहा है इसमें, फिर ये वायर और आगे जा रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ से वायर कनेक्ट करा है हमने यहाँ पर, और यहाँ से कनेक्ट होता हुआ आया है यहाँ पर। अब इसमें भी फेज़ आ गया, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये हमने दिया है न्यूट्रल यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ से जुड़ के ये आ गया न्यूट्रल। ये वायर हमारा जो है ये न्यूट्रल का है, जबकि ये वायर हमारा फेज़ का है। और फेज़ यहाँ खाली यहाँ तक महदूद नहीं है गाइस, ये देखिएगा ये वायर यहाँ से और आगे जा रहा है, और आगे जाने के बाद ये यहाँ पर आया है। यहाँ पर आने के बाद फिर ये नीचे उतरा है वायर, नीचे वाले पोर्शन में यहाँ आया है। यहाँ आने के बाद ये वायर कनेक्ट है, तो ये यहाँ तक पूरा आया है, ठीक है ना। अब हम इसमें अगर ब्रेकर ऊपर करते हैं तो ये करंट आप देखिएगा यहाँ तक आएगा। भले ही ये टूटा हुआ है, लेकिन करंट यहाँ तक ज़रूर आएगा, क्योंकि वायर कनेक्ट हुए हैं। अब मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि हमने जो फॉल्ट पकड़ा है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। ये देखिएगा, ये बटन से आपको इंडिकेटर लाइट ऑन हो गई है। चलो इसे हम बंद कर देते हैं और हम ब्रेकर ऊपर कर देते हैं। अब जब ब्रेकर हमने ऊपर करा है तो देखिएगा यहाँ तक करंट आ रहा है, ये सही है। जैसा कि मैंने कहा था कि करंट यहाँ तक लाजमी आएगा, और ये है न्यूट्रल, ये आ गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा था कि ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है, ये वाला फेज़ है, ये वाला न्यूट्रल है। अब ये न्यूट्रल वायर है, जबकि ये फेज़ वायर है, और ये वाला हमारा मेन फेज़ वायर है जो यहाँ पर सप्लाई दे रहा है। इस एक वायर को सारी जगह पर घुमाया गया है, आखिरकार वो यहाँ तक आई है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं करंट फुल आ रहा है। तो इसी तरह अगर आपको एक और मसला आता है कि लोग ये बोलते हैं कि यार हमें नहीं पता पंखे का बटन कौन सा है ना, और अब फोल्ड हो चुका है तो हम क्या करें ना, कैसे ट्रेस करें। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि ये जो फेज़ वाला वायर है ना, ये हमने दिया होता है सप्लाई पर। अब ये फेज़ को हमने यहाँ तक सप्लाई करा है, तो यहाँ पर ये जो तार लगा हुआ है ना, ये कोई ना कोई कनेक्शन का तार है। अगर हम एक एक बटन को चेक करें तो भी हमें पीछे से भी पता लग जाएगा कि करंट कौन सा वाला किस चीज़ का वायर है ना।
अब जैसे कि ये एक बल्ब का है, ये दूसरे बल्ब का है, ये तीसरे बल्ब का है, ये सारे सप्लाई है। जबकि यहाँ पर जो है ना कोई भी ऐसा नहीं है कि अब ये देखिएगा, अब मैं आपको वाज़े तौर पे दिखाऊं कि ये सप्लाई नहीं है। यहाँ पर ना कोई पंखा होगा, ना कोई सॉकेट होगा। ये जो मेन है ना, ये है हमारा सॉकेट, ये है हमारा सॉकेट। आप देख सकते हैं कि इसको घुमा कर भी आप देखेंगे तो ये देखिएगा सॉकेट की जगह है। यहाँ पर कोई बटन नहीं होगा, ये कोई सप्लाई नहीं है। अब इसी तरह ये भी सॉकेट है, ठीक है, यहाँ पे भी करंट आ रहा है, बल्कि ये बटन है क्योंकि इसमें दूसरी तार नहीं है। बटन जो होगा उसमें ऊपर सप्लाई होगी, नीचे जो है ना कोई दूसरा ही वायर होगा किसी कनेक्शन का। अब ये कनेक्शन कटा हुआ है, करंट तो इसमें आ रहा है क्योंकि ये बटन ऑन है, लेकिन क्या है कि यहाँ से तार कटा हुआ है, तो यानी ये किसी ना किसी चीज़ की सप्लाई रोकी गई है। इसी तरह ये ऊपर फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करा है मैंने कि करंट यहाँ तक आया है टोटल सारी जगहों से घूमकर। सबसे मेन वायर है हमारा ये। अगर हम इस वायर को यहाँ से निकाल देते हैं, अगर इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं तो पूरी सप्लाई का करंट रुक जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है ऊपर से ब्रेकर से, यहाँ पर, यहाँ से उतर के यहाँ आ रहा है ये, और यहाँ से निकल के ये पूरे में फैल रहा है। सबसे पहले ये यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ पर आया, इस बटन की मदद से आया। ये बटन अगर बंद होगा तो ये सप्लाई यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है ना यहाँ पर आएगी ना यहाँ पर आएगी। और ये सारे कनेक्शन है हमारे, आप देखें सब में करंट आ रहा है, किसी पर भी हाथ लग जाएगा तो करंट है। अब ये बटन बंद है, हमें यहाँ से उल्टे में भी पता लग जाता है कि कौन सा बटन ऑन है और कौन सा ऑफ़ है ना। देखिएगा ये सारे बटन ऑफ़ है, ये वाला ऑन है, ये एक बटन ऑन है, बाकी ये ऑन है, ये वाला बटन ऑफ़ है, ये वाला ऑफ़ है, इसी तरह ये वाला भी ऑफ़ है और ये भी ऑफ़ है। अब मैं सारों को ऑन करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिएगा कुछ बटन मैंने इसमें ऑन करे तो अब जो है आप चेक करें, इसमें भी करंट आ गया जबकि इसमें नहीं आ रहा था, और इसमें भी करंट आ गया है, इसमें भी आ गया है जबकि इसमें भी आ गया है, इसमें भी आ गया है, इसमें भी करंट आ गया है। तो हम पीछे से भी देख सकते हैं, हमें घुमाने की भी ज़रूरत नहीं। जो माहिर कारीगर है वो पीछे घुमा कर नहीं देखता है, वो पीछे से ही काम कर देता है सारा ना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। सबसे मेन चीज़ है ये मोटा तार। आप देखिएगा सबसे मोटा तार जो होगा ना वो ही सप्लाई होगी। अब देख लें आप, ये सबसे मोटा तार है, ये सप्लाई है। बाकी ये जो वायर है ये इन्होंने रेड वायर यूज़ करा है, जबकि इसकी जगह ब्लैक होना चाहिए। ये न्यूट्रल का वायर है।